आगरा से निर्दलीय प्रत्याशी दिगंबर सिंह धाकर के आंसू छलके। बीजेपी से टिकट न मिलने के कारण आंसू छलकते नजर आए। बीजेपी ने मुझे भरोसे में रखा और अब मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, ये साहब कहते नजर आए हैं। केरागढ़ की जनता के साथ बीजेपी ने धोखा किया। बीजेपी के साथ लड़ना पत्थर से सर फोड़ने जैसा है, लेकिन मैं तब भी लड़ूंगा, ये कहा गया। केरागढ़ विधानसभा से दिगंबर सिंह धाकरे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संपादक इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नासिर, ये क्या हुआ, क्यों दर्द छलका आंसुओं से दिगंबर का, और जो बातें जो आरोप कहते नजर आए हैं उनमें कितना दम लग रहा है? क्योंकि काफी गंभीर आरोप हैं कि भरोसे में रखा लेकिन फिर उसके बाद धोखा दिया मुझे। कमल, मैं पर्टिकुलर इसी खबर का जिक्र नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त आपने भी देखा होगा बहुत सारे नेता रोते नजर आ रहे हैं और वो भी फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं। अब दिगंबर सिंह रो रहे हैं। बीजेपी से टिकट की ख्वाहिश रखते थे आगरा में, खैरागढ़ विधानसभा से। अब समझ में ये नहीं आता, पार्टी के सामने भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि भाई किसके टिकट दें। बहुत सारे लोग कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, जब चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव बहुत करीब नहीं होते हैं, कुछ महीने पहले तक जो बड़े नेता हैं या फिर जो किसी जिले के जिम्मेदार हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सभी को भरोसे में रखते हैं कि हाँ आपको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। अब जब चुनाव का एंड टाइम आ जाता है तब पता चलता है कि भाई किसको पार्टी ने टिकट दिया, किसको नहीं दिया। इससे पहले आपने देखा होगा मथुरा में भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया। वहां एसके शर्मा बीजेपी के एक नेता थे, वो मार्ट विधानसभा एक क्षेत्र वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला कमल, और वो फूट फूट कर रोने लगे और कि मुझे अपना परिवार ये छोड़ना पड़ा। और आपको फिर मैं बता दूं कि उन्होंने फिर एक दिन बाद ही फिर बीएसपी के कैंडिडेट बन जाते हैं वो। इससे पहले बीएसपी के एक कैंडिडेट पश्चिम उत्तर प्रदेश में रोते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे 67 लाख रुपए ले लिए, अपनी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। चौधरी उनका लगभग ऐसे ही कुछ नाम था। तो वो इस तरह से, तो ये बहुत सारे नेता, बात यह है कि जितना ये रो रहे हैं टिकट ना मिलने की चाहत में, क्या वाकई में जनता की सेवा के लिए इतना रो रहे हैं या फिर बहुत कुछ होता है राजनीति में? तो यहाँ पर देखना होगा। इसके अलावा बहुत सारे नेताओं के रोते हुए इस तरह के चेहरे नजर आ रहे हैं। ये तो यहाँ तक इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मेरी भ्रूण हत्या कर दी। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही, हालांकि उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, किसी का रोना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब टिकट न मिलने पर रोया जाए तो ये समझ में नहीं आता। हाँ, जनता की सेवा न कर पाने पर अगर कोई नेता रहे तो समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर, आपने जानकारी दी और सही कहा कि पिछले दिनों कई तरह की तस्वीरें ऐसे सामने आई है और दिल टूटता है उन प्रत्याशियों का जो अपने आप को भावी उम्मीदवार समझते हैं। पार्टियों की बड़ी बड़ी पार्टियों में इनको भरोसा विश्वास दिया जाता है कई दिग्गजों की ओर से, लेकिन असल में जब नहीं टिकट मिल पाती है तो इस तरह से आंसू छलक जाते हैं। ऐसा ही दिगंबर सिंह के साथ भी हुआ।